नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 20 जून 2024 और यहाँ पे 21 जून 2024 के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपको सामने में और निफ्टी का एनालिसिस भी साथ में करूंगा शुक्रवार के लिए। तो चलिए देखते हैं। आज देखिए बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी रहा। 385 पॉइंट ऊपर 52,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो जबरदस्त मूवमेंट मिला है। लेकिन बता दूं, यहाँ पे कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं इन स्टॉक लेवल्स पर, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपका लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जो बड़ा हर्डल है वो 52,000 का ही है। सबसे बड़ा हर्डल 52,000 का ही है। अगर ये 52,000 यानी 52,000 को ब्रेक कर जाता है, जहां से लगभग 250 पॉइंट हम लोग नीचे है, तो एक और तेजी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि कल वीकेंड है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि 3 दिनों से ये सिर्फ पॉजिटिव ही जा रहा है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस बन सकते हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो अब चलते हैं। इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 51,000 का फिलहाल बन चुका है, और जो पहला सपोर्ट जोन होता है अभी इस हिसाब का बन गया कि वहीं से ये बाउंस कर रहा है। तो पहला सपोर्ट जोन आज देखिए 51,200 के आसपास का था, 250, तो वहां से ये बाउंस किया। बाकी रेजिस्टेंस की बात कर ले तो ऊपर 52,000 का फिलहाल एक ही रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है साफ सुथरा। तो चलिए इसको लगा लिया यहाँ पर और यहाँ। अच्छा, अब देखिए नीचे से आप विक्स को देखिए किस हिसाब का विक्स बना हुआ है। नीचे से कितना तगड़ा शॉर्ट कवर हुआ, कितनी तेजी से बाइंग आई कि आपको ये वापस से लो लगाया 51,281 और वहां से ये क्लोज कर रहा है 51,783। तो समझिए कि 500 पॉइंट का रैली वहां से मिल गया आपको, 500 पॉइंट का। तो तगड़ा सपोर्ट 51,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। फिलहाल चला गया तो आप समझिए 50,800 मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है। तो चलिए यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे आ गया और देखने की कोशिश करते हैं क्या लेवल निकल कर। देखिए पैटर्न तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। एक ट्रायंगल आप समझ सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस एरिया से लेके ये चला जा रहा है, और ऊपर से अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन का और भी रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ। तो कुल मिला के ये ट्रायंगल सिमेट्रिकल बना के रखा है ना। अगर ये इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको बाय साइड मिलेगा, और नीचे करता है तो सेल साइड मिलेगा। तो देखिए ऊपर का जो लेवल आ रहा है वो सीधा सीधा आ रहा है 51,850। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए कि अगर बाय करना है तो 51,850 के ऊपर बाइंग करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट आपको 52,000 का मिल सकता है। 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर, तो ये फिर आपको 52,100 से लेके 52,200। देखिए अब ऊपर में कहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस बनाएगा कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई पहुंच गया है। तो एक राउंड नंबर पकड़ के चल सकते हैं कि अगला रेजिस्टेंस अगर इसको मिलना होगा तो ये 52,500 के आसपास कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन ये हर लेवल पे अब आप मान के चलें इसको 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 51,900 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि अगर ये सेल साइड चला गया, यानी कि यहाँ से गिर गया नीचे, तब तो जाहिर सी बात हम लोग सेल कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। 51,650 के नीचे 850 के ऊपर बाइंग, 650 के नीचे सेलिंग। तो लिखिए SELL सेल 51,650। इसके नीचे निकलता है तो सेल करेंगे, और इस कंडीशन से देखिए यहाँ से ये आएगा, और ये वाला जो एरिया है इसका फिर सपोर्ट का काम करेगा, जो कि भाव आ रहा है 51,400 के आसपास में। तो टारगेट क्या बनेगा 51,550 से 51,450 तक का। इस एरिया को अगर ये होल्ड नहीं कर पाए तो फिर अपने इस कॉन्सोलिडेशन फेज पर आएगा, जिसका भाव आता है 51,100 के आसपास में। यानी इस तरह से 51,350, 51,250 से लेके फिर 51,150 तक आ सकता है, यानी 51,100 तक। अब चूंकि ये सेल हुआ है तो जाहिर सी बात है पुट ऑप्शन की तरफ में आपको नजर रखना चाहिए, और पुट ऑप्शन आप 51,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये फिलहाल एक नॉर्मल कंडीशन में लेवल निकल के आ रहा है। मान लेते हैं कि गैप अप और गैप डाउन में, तो ऊपर में हमें ये देखना होगा कि हर्डल, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस तो अभी जो है नियर में 52,000 का, यहाँ पे 20 लाख से लगभग 21 लाख कॉल राइटर है और यहाँ पर देखते हैं 7 लाख के आसपास में पुट राइटर। तो बड़ा रेजिस्टेंस तो यही है 51,800 एट द मनी के आसपास। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए 10 लाख 10.5 लाख कॉल राइटर और पुट राइटर 6 लाख। तो पहला रेजिस्टेंस जोन ही 51,800 का, इसके ऊपर रहा तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहा तो निगेटिव, और यहाँ से ऊपर गया तो फिर वो 52,000 के लेवल तक आने के चांस बना सकता है। 52,100 पे अगर देखें तो 3.5 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 82,000 है, यानी कि काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है। पीसीआर वैल्यू पे अभी भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये ओवर बाउट हो चुका है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस बन सकता है। क्लियर हो गया। नीचे कहां तक जा सकते हैं, तो पहला एरिया है 51,400 वाला। यहाँ पे आप पुट राइटर अच्छा होगा, देखिए 7.25 लाख है, कॉल राइटर मात्र 4.5 लाख है, यानी कि डबल है इधर सपोर्ट की तरफ। और उससे बढ़िया सपोर्ट फिर 51,100 से लेके 200 पर मिलेगा। यहाँ पे देखिए लगभग दोनों मिला के देखेंगे तो 11,516 एक 17 लाख हमारा पुट राइटर है इस दो एरिया पर, और इसके मुकाबले कॉल राइटर मात्र 10 लाख के मुकाबले दोनों मिला के 17 लाख और 10 लाख। तो नीचे के भाव पे सपोर्ट भी मिलेगा, ऊपर के भाव पे रजिस्टेंस मिलेगा। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज करना है। तो चलिए मान लेते हैं ये गैप अप खुल जाता है, ऊपर के साइड में गैप अप खुल जाता है। कितना गैप अप खुल जाएगा, तो मान लेते हैं ये 52,000 से लेके 52,100 के आसपास में पहले ये खुलता है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर सेल करेंगे क्योंकि ऊपर हमारा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। पहला कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग ही आना चाहिए क्योंकि 3 दिनों से ये मार्केट वैसे भी ऊपर ही चल रहा है। तो टारगेट 51,900 से लेके फिर 51,700 तक का टारगेट, यानी कि इस एरिया पर आने की कोशिश करेगा। इसको अगर होल्ड नहीं किया तो फिर 51,500 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आप 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का, यानी कि 52,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया गैप डाउन, तो गैप डाउन में सबसे लेवल है 51,400 वाला और 51,100 वाला। देखिए इस पहला जो सपोर्ट आता है वो 51,400 के 400 हाँ 300 सॉरी 51,300 पर आता है। अगर ये 51,300 से लेके 100 के बीच में खुल जाता है, 51,300 से लेके 51,200 तक अगर ये आसपास में खुलता है तो एक बार यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। कुल मिला के 51,000 तक आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और इस कंडीशन से फिर टारगेट ऊपर की तरफ मिले, यानी यहाँ पे खुलने के बाद बाइंग होगा और टारगेट ऊपर की तरफ 51,400 से लेकर 51,800 यानी आज का क्लोजिंग प्राइस तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे यहाँ पे तो 51,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब चलते हैं जरा निफ्टी के तरफ में। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। चलते हैं निफ्टी की तरफ में। निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी था। अब देखते हैं कि निफ्टी में पहले हम ऑप्शन डेटा को देख लेंगे कि कहां पर, चूंकि एक्सपायरी हो गया खत्म, तो नया एक्सपायरी का नया सप्ताह का कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बनाने की कोशिश कर रहा है। एट द मनी 23,570 के 67 है, तो 23,550 एट द मनी है। अगर हम ऊपर नीचे की साइड में देखते हैं तो सबसे बढ़िया और तगड़ा जो सपोर्ट आ रहा है आपको यहाँ पे मिल रहा है 23,400 और 350, जो कि कल भी वही लेवल था। ठीक है, 23,350 से 400, ये बात भी मैंने कल बोला था। यहाँ पे दोनों मिलाकर 38 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर देखते हैं तो मात्र लगभग 15 लाख के आसपास में है। तो 38 लाख ज्यादा है। तो 23,350 400 के आसपास अगर आ जाता है तो एक बार बाय के साइड में भाग सकता है, बाउंस कर सकता है। फिलहाल 350 के नीचे नहीं जाना चाहिए जब तक कि अनलेस कोई खराब खबर ना आ जाए। ऊपर की तरफ में अगर हम लोग देखें तो ऊपर की तरफ में सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है 23,800 पर। यहाँ पर देखिए 32 लाख के आसपास में पुट राइटर और कॉल राइटर मात्र 3 लाख है। तो जाहिर सी बात है 10 गुना है इधर, है ना। अब उसके पहले भी कल भी मैंने बताया कि 23,750 से 700 वाला एरिया है जो ये हडल बनता है। इस दोनों पर अगर हम पुट राइटर देखते हैं तो लगभग 6.5 लाख 6.5 लाख नहीं, आप समझिए 7 लाख हमारा पुट राइटर है। और कॉल राइटर जो है 23,528 से 29 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। तो 23,700 750 से एक बड़ा हर्डल आपको निकल के आ रहा है, वहां पे सेल ऑन राइज भी हो सकता है। तो इसमें लेवल वही है, क्यों? क्योंकि इसने मूवमेंट भी वैसा ही किया है उसी जगह जहां पे कल था, आज भी वहीं पर है।
इसलिए इसका लेवल बदला ही नहीं, लेवल एज इट इज कल ही वाला रहे। अगर कल वाला ही वीडियो अगर आपको याद है तो उसका लेवल वैसे भी नोट कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फ्रेश लिख देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना और ऊपर की तरफ 23,600 के ऊपर निकलने पर एक ब्रेकआउट मिल सकता है, 23,600 के ऊपर निकलेगा तो एक बार बाय कर सकते हैं। और टारगेट ऊपर की तरफ में ज्यादा को उम्मीद नहीं, 23,650 से 23,700 आपको अभी दिखाया मैंने कि 23,700 हर्डल है। थोड़ा मोड़ा अगर स्पाइक लग गया तो 23,750, फिलहाल इसके ऊपर नहीं। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,600 का या 650 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इनकेस अगर ये नीचे गिरता है तो जरूर आप यहाँ पर सेल करिए। देखिए, एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया ईटीएफ के बारे में, आप जरूर उस वीडियो को देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अच्छे ईटीएफ को ढूंढ रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पर सेल करेंगे इस एरिया को तोड़ने के नीचे, 23,550 के नीचे। कितना के नीचे? 23,550 के नीचे गिरने पर सेल हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा सेफ्टी लीजिए तो 23,525 के नीचे आने पर भी सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और ये जो सपोर्ट एरिया, पहला ये सपोर्ट एरिया रहेगा, यानी 400 से लेके 450 का। तो टारगेट क्या मिलेगा? 23,450 से लेके 23,400। बहुत ज्यादा खराब होने पर 23,350, ये अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। पुट ऑप्शन आप यहाँ पे 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब इसमें भी गैप अप और गैप डाउन का लेवल कल वाला ही रहेगा। और अभी भी मैंने आपको डेटा दिखा दिया तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर ये गलती से भी 23,750 से 23,800 पर अगर ये ओपन हो जाए तो आपको प्रॉपर यहाँ पर सेल ही बनेगा, क्योंकि जितना ज्यादा गैप से खुलेगा उतना ज्यादा सेलिंग इसमें बन सकता है। तो टारगेट यहाँ पे मिलेगा नीचे की 23 में 23,600, 23,700 लेके 23,650, 650 और 23,600 तक का। खराब हुआ तो क्लोजिंग प्राइस 23,550 के आसपास आ सकता है। इस कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन पे नजर रखना चाहिए, 23,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। इसी तरह अगर गैप अप ना खुल के, गैप अप ये है, ये अगर गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन नीचे खुल जाए तो 23,350 एकदम बेस्ट बाय जोन, और 23,400 ये भी बाय जोन में है। अगर इस दो एरिया पर अगर खुलता है तो प्रॉपर आप बाय करके चलिए, बाय करिए। और टारगेट ऊपर 23,500 से 23,600 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,500 का भी लेंगे तो चलेगा, 23,400 का भी लेंगे तो भी चलेगा। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। 23,400 ही रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, फ्राइडे वीकेंड के लिए 21 जून 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।